खबर अयोध्या से है। कश्मीर में हिंदुओं पर हुए अत्याचार को दर्शाने वाली फिल्म द कश्मीर फाइल को सिनेमा हॉल में देखने अयोध्या के गए संत महंत। धर्मनगरी अयोध्या के संतों का एक समूह कल दिन में 12 बजे अयोध्या के सिनेमा हॉल में द कश्मीर फाइल देखने पहुंचा। हिंदूवादी फायर ब्रांड नेता डॉक्टर रामविलास वेदांती ने नेतृत्व में अयोध्या के दर्जनों संत पहुंचेंगे सिनेमा हॉल। रंग भरी एकादशी में शुरू हुआ अयोध्या में होली का त्योहार। हनुमानगढ़ी पर नागा साधुओं ने विराजमान हनुमान जी के साथ खेली होली। हनुमान जी का निशान लेकर नागा साधु कर रहे हैं पंचकोसी परिक्रमा। अवध में होली से 5 दिन पहले ही शुरू हो जाता है रंगोत्सव। बीजेपी के जीतने का उत्साह भी दिख रहा है होली में। बड़ी संख्या में संत समाज सड़क पर निकलकर खेल रहे हैं भगवा होली। हनुमान जी के निशान के साथ मठ मंदिरों में होली का निमंत्रण लेकर भी जाएंगे नागा साधु। अयोध्या की सांस्कृतिक सीमा 5 कोस का करेंगे रंग भरी एकादशी के पर्व पर परिक्रमा। चुनाव हारने के बाद बोले स्वामी प्रसाद, बैलेट पेपर पर सपा जीती, ईवीएम ने किया खेल। यूपी चुनाव 2022 को पूर्ण बहुमत से जीतने के बाद भाजपा दोबारा सत्ता में आ गई। वहीं सपा के नेता अब ईवीएम को दोष दे रहे हैं। कुशीनगर जिले के फाजिल नगर विधानसभा सीट से हारने वाले सपा प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य ने सोमवार को ट्वीट कर ईवीएम और भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि बैलेट पेपर की वोटिंग में समाजवादी पार्टी 304 सीटों पर जीती है, जबकि भाजपा मात्र 99 पर। किंतु ईवीएम की गिनती में भाजपा चुनाव जीती, इसका मतलब है कोई न कोई बड़ा खेल हुआ है। एसीएम होम अवनीश अवस्थी कल अयोध्या के दौरे पर पहुंचे। अयोध्या धाम रामलला व हनुमानगढ़ी के किए दर्शन पूजन। विधानसभा चुनाव के बाद अयोध्या पहुंचे अवनीश अवस्थी। रामनगरी पहुंचे अपर मुख्य सचिव गृह ने रामलला के निर्माणाधीन स्थल का किया निरीक्षण। राम जन्मभूमि जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए बन रहे नए मार्ग का किया निरीक्षण। ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ मंदिर निर्माण को लेकर किया मंथन। रामलला को भोग लगाकर लिया भोजन प्रसाद। मंदिर खुलने के बाद रामलला के किए दर्शन। खबर मथुरा से है। ढाबे पर मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राओं के साथ मारपीट घटना की वीडियो हुए वायरल। मथुरा के छाता थाना क्षेत्र में रविवार रात को एक ढाबे पर मेडिकल छात्र छात्राओं के साथ मारपीट कर दी गई। घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। बताया जा रहा है कि हाईवे स्थित एक मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राएं सुखदेव ढाबे पर खाना खाने गए थे। उसी वक्त यह घटना हुई। मारपीट का आरोप ढाबे के कर्मचारी पर लगा है। घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इसमें कुछ लोगों द्वारा छात्रों की पिटाई की जा रही है। पीटने वाले लोगों के हाथ में खाना पकाने वाली करछुली डंडा दिखाई दे रहा है। मारपीट की इस घटना से ढाबे पर अफरा तफरी का माहौल व्याप्त हो गया। अन्य ग्राहक भी भयभीत नजर आए। अंतर्राज्यीय शातिर चोर गिरफ्तार। 10 लाख के हीरे व सोने के जेवरात उनके पास से हुए बरामद। मुंबई पुलिस के सूर्यकांत पवार द्वारा पुलिस अधीक्षक गोंडा संतोष कुमार मिश्रा को अवगत कराया गया कि थाना कोड़िया क्षेत्र के रहने वाला जवाहर पांडे पुत्र मुगनू निवासी पूरे बदल रामापुर जनपद गोंडा, जो कि 1501 गौरव पैलेस शांतिला मोड़ रोड बाटा शोरूम लेन कांदिवली पश्चिम मुंबई के रहने वाले गौरव पुत्र केतन शाह के घर में नौकरी किया करता था। दिनांक 30 जनवरी 2022 को मौका पाकर अपने साथियों के साथ मिलकर उनके घर से करीब 17 लाख रुपए के सोने व हीरे के जेवरात चोरी करके फरार हो गए। उसके विरुद्ध मुंबई के थाना कांदिवली में 38/22 धारा 381 34 भादवी का अभियोग पंजीकृत है। प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक गोंडा द्वारा उक्त अभियुक्त की गिरफ्तारी व चोरी गए माल की बरामदगी हेतु कटरा बाजार को निर्देशित करते हुए 2 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें थाना कटरा बाजार व मुंबई पुलिस की संयुक्त टीमों द्वारा कल दिनांक 14 मार्च 2022 को आरोपी अभियुक्त जवाहर मंगनू को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से चोरी के करीब 10 लाख रुपए के हीरे व सोने के जेवरात बरामद कर लिए गए। थाना तरफगंज अंतर्गत भानपुर पुलिस चौकी प्रभारी सोम प्रताप सिंह ने पखड़ी बाजार में आगामी होली त्योहार के मद्देनजर पैदल गश्त कर लिया जायजा। बताते चले कि पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा द्वारा आगामी होली त्योहार को सकुशल संपन्न कराने हेतु जनपद के सभी थानाध्यक्षों को निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में तरफगंज थाना के पुलिस चौकी भानपुर की चौकी इंचार्ज सोम प्रताप सिंह में हमराही कांस्टेबलों के साथ पखड़ी बाजार में पैदल गश्त करते हुए समस्त कस्बा वासियों से अपने भाईचारे व सौहार्दपूर्ण ढंग से होली त्योहार मनाने की अपील की।
परसपुर नगर अंतर्गत बेलसर मार्ग पर स्थित उषा नारायण इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के समीप सोमवार की सुबह एक मारुति स्विफ्ट डिजायर कार अनियंत्रित होकर खड्डे में जा गिरी। पेश है परसपुर गोंडा से। कार चालक जानकी नगर गोंडा निवासी वीरेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि अपने घर व गोंडा से वाया बेलसर होकर परसपुर की तरफ अपनी स्विफ्ट डिजायर कार से जा रहे थे। बेलसर परसपुर CBN मार्ग पर इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास समीप लड़की बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर खड्डे में गिर गई। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जीत का जश्न मनाते समय पथराव की जद में आए भाजपा समर्थक की मौत हो गई। अब इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में एक निरीक्षक समेत 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। भाजपाइयों का आरोप है कि विधानसभा चुनाव में जीत का जश्न मनाने के दौरान हुए पथराव में सतीश चौहान की मौत हो गई। इस मामले को लेकर बहरिया थाने पर रविवार सुबह से रात तक भाजपा कार्यकर्ताओं के धरने देने और जिलाध्यक्ष के दबाव के बाद दरोगा समेत 10 नामजद और 25 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जहां एक तरफ बड़ी संख्या में करोड़पति उम्मीदवार जीतकर सदन में पहुंचे, तो एक सफाई कर्मचारी ने जीत हासिल की। संत कबीरनगर जिले के घनघटा सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर गणेश चंद्र चौहान ने ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज सीट के उम्मीदवार अलगू प्रसाद को 10,553 वोटों से हराया। चौहान को कुल 83,241 यानी 38.5% वोट मिले। आजमगढ़ में सिधारी थाना क्षेत्र के कमिश्नरी के पास सेंट्रल बार एसोसिएशन के भवन में सोमवार की सुबह स्टाम्प विक्रेता का शव लटकता मिलने से सनसनी फैल गई। जिस कमरे में शव मिला है वह एक वकील को अलॉट था। स्टाम्प विक्रेता के पास से सुसाइड नोट भी मिला है। जहानागंज थाना क्षेत्र मित्तूपुर गांव निवासी 50 वर्षीय सतीश चंद्र सिधारी रेलवे स्टेशन के पास परिवार के साथ रहते हैं। कमिश्नरी में वह स्टाम्प विक्रेता हैं। सेंट्रल बार एसोसिएशन भवन में एक वकील के कक्ष में अपना सामान रखते थे। कमरे की एक चाबी वकील और सतीश दोनों के पास रहती थी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रिंसिपल भर्ती के लिए ज्येष्ठ अध्यापकों की सूची ऑनलाइन भेजने की तिथि बढ़ा दी है। सभी जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षक अब 14 से 16 मार्च 2022 तक शिक्षकों की सूची ऑनलाइन भेज सकते हैं। गाजीपुर के जमानियों कोतवाली क्षेत्र में सड़क किनारे बालू उतार रहे श्रमिकों को कोतवाली पुलिस ने बेवजह पीट दिया। इसके बाद पुलिस और बनवासी समुदाय के लोगों में विवाद हो गया। सिपाहियों ने फोन करके थाने से पुलिस बुलाकर गिरफ्तारी का प्रयास किया तो बनवासी परिवार की महिलाएं पुलिस से भिड़ गई। महिलाओं ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया। इसमें 3 पुलिसकर्मी चोटिल हो गए। कई थानों की फोर्स पहुंचने पर महिला पुरुषों को बुरी तरह से पीटा। इसमें कई लोग घायल हो गए। उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रचंड बहुमत से जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी की नजर स्थानीय निकाय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र में 9 अप्रैल को होने वाले राज्य विधान परिषद की 36 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव में बहुमत हासिल करने की होगी। निर्वाचन कार्यालय के सूत्रों ने सोमवार को बताया कि उच्च सदन की 36 सीटें 35 स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों में फैली हुई हैं, जहां 9 अप्रैल को एक साथ मतदान होगा और फिर 12 अप्रैल को मतगणना होगी। प्राधिकारी निर्वाचन सुल्तानपुर अमेठी विधान परिषद सदस्य के लिए सरगर्मी तेज हो गई। नामांकन प्रक्रिया 12 मार्च से शुरू होगी। मतदान 9 अप्रैल को होगा। नामांकन 15 मार्च से कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय के कक्ष में शुरू होगा। नामांकन की अंतिम तिथि 19 मार्च तय की गई है। 21 से 22 मार्च तक नामांकन पत्रों की जाँच होगी। 23 मार्च को नाम वापसी होगी। 9 अप्रैल को 15 मतदेय स्थलों पर मतदान कराया जाएगा। मतदान सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान चलेगा। 12 अप्रैल को नतीजा आएगा। 15 मार्च को जिला निर्वाचन अधिकारी रवीश गुप्त अधिसूचना जारी करेंगे। सुल्तानपुर के 2244 मतदाता 15 मतदान केंद्रों पर, अमेठी जिले में 1674 वोटर 13 मतदान केंद्रों पर वोट डालेंगे। विधानसभा चुनाव में लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद कई प्रत्याशी 5000 वोट भी नहीं पा सके। सपा को छोड़ दें तो कांग्रेस, बसपा और आप के उम्मीदवारों को लाखों रुपए फूकने के बावजूद ना के बराबर मत मिले। इससे कांग्रेस के आर्यनगर के प्रत्याशी प्रमोद जायसवाल का नाम आता है। कानपुर में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पैसा 21,71,560 रुपए खर्च करने के बावजूद उन्हें सिर्फ 3,309 वोट ही मिल सके। इनके एक वोट पर 665 रुपए खर्च का आंकलन है।
राम जन्मभूमि परिसर में रामशिलाओं को अब सुसज्जित किया जाएगा। इस आशय का निर्णय श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से लिया गया है। यही कारण है कि रामघाट स्थित कार्यशाला में संरक्षित रामशिलाओं को रविवार से राम जन्मभूमि परिसर में शिफ्ट करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। इन रामशिलाओं की खेप ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भर भर कर परिसर में भेजी जा रही है। लखनऊ के महिलाबाद में बजरंग दल के सह संयोजक राहुल गौतम की हत्या करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बदमाशों ने कार खरीदने का बहाना बनाकर राहुल से संपर्क किया था। महिलाबाद में मुलाकात होने के बाद आरोपियों ने राहुल को नशीली रबड़ी खिलाई थी। उसके बेहोश होते ही आरोपियों ने गला दबाकर हत्या कर दी। शव रेलवे लाइन किनारे फेंक कर भाग निकले। पुलिस ने राहुल की कार भी बरामद कर ली है। एसटीएफ ने लग्जरी कारों को एजेंसियों की खुद को मालिक बताकर उनके ही कर्मचारियों के जरिए करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले 4 जालसाजों को गिरफ्तार कर लिया। ये लोग एजेंसी के कर्मचारी के चेक की फोटो मंगवाकर बैंक से सांठगांठ करके रुपए फर्जी दस्तावेजों से खोले गए खातों में स्थानांतरित करवा लेते थे। वहीं एसटीएफ बैंक अफसरों की भूमिका अंगाली जा रही है। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में सम्मिलित हो रहे छात्र छात्राओं के लिए बोर्ड ने टोल फ्री नंबर जारी किया है। सचिव दिव्यकांत शुक्ल के अनुसार परीक्षार्थियों की परीक्षा विषयक समस्याओं तथा जिज्ञासाओं के समाधान के लिए 1800180531 और 1800180531 नंबर पर सुबह 8 से रात 8 बजे तक हेल्पलाइन संचालित है। परीक्षार्थी विषय विशेषज्ञों से दूरभाष पर वार्ता कर अपनी जिज्ञासाओं का समाधान कर सकते हैं। लोकबंधु अस्पताल में इमरजेंसी में गंभीर मरीजों के लिए HDU वार्ड शुरू हो गया। 4 बेड के वार्ड में अभी 2 बेड शुरू किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की मंजूरी के बाद अस्पताल प्रशासन ने HDU वार्ड में ऑक्सीजन सपोर्ट व वेंटिलेटर से लेकर अन्य जरूरी जीवन रक्षक उपकरण लगाए हैं। इमरजेंसी मेडिसिन और क्रिटिकल केयर मेडिसिन के विशेषज्ञ मौजूद रहेंगे। राजधानी के सरकारी अस्पतालों के इमरजेंसी में पहली बार वेंटिलेटर से लैस HDU वार्ड शुरू किए गए हैं। ऐसी और भी रोचक और दिलचस्प खबरें जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अभी जाएं और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in।